10th क्लास के बच्चों का जिला शिक्षा विभाग के YouTube चैनल में स्वागत है। पहले की क्लास में हम लोगों ने त्रिकोणमिति समीकरण के कुछ प्रश्नों को हल किया था। आपको ये पता है कि त्रिकोणमिति समीकरण के जो प्रश्न है हमारी परीक्षा में 5 अंक का पूछा जाएगा। तो कुछ प्रश्नों को हमने पहले बनाया हुआ है। आज जो है उसी क्रम में अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे पास प्रश्न है cos थीटा बटे cosec थीटा धन 1 धन cos थीटा बटे cosec थीटा ऋण 1 बराबर 2। इस समीकरण को हमको हल करना है। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में ऊपर आप देख रहे हैं अंश में दोनों तरफ पे cos थीटा दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, cos थीटा को ले लेते हैं कॉमन। ये cos थीटा हमारे पास कॉमन हो गया तो यहां पर क्या बच जाएगा 1 बटे cosec थीटा धन 1 धन ये cos थीटा आपका कॉमन चला गया है तो 1 बटे cosec थीटा ऋण 1 बराबर 2। अब इसको हल करते हैं तो देखेंगे यहां पर क्या होगा। तो cos थीटा इनका हमको लघुत्तम लेना है। तो जब आप लघुत्तम लेते हैं तो आपको दिख रहा है यहां पर cosec थीटा धन 1 और cosec थीटा ऋण 1 दिया हुआ है। तो ये दोनों हमारा लघुत्तम हो जाएगा cosec थीटा धन 1 और यहां हो जाएगा cosec थीटा ऋण 1। अब हम क्या करेंगे तो यहां पर ये तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो 1 गुणा cosec थीटा ऋण 1 तो वो हो जाएगा cosec थीटा ऋण 1 धन 1 का गुणा हम cosec थीटा धन 1 से करेंगे तो वो आएगा cosec थीटा धन 1। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि धन 1 और ऋण 1 ये हमारा हो जाएगा कैंसिल। अब बचता क्या है हमारे पास, तो देखें cos थीटा ब्रैकेट में हमारे पास है 2 cos थीटा और cos थीटा क्या हो जाएगा तो 2 cosec थीटा बटे यहां पर देख रहे हैं हम लोग a धन b a ऋण b। ये सूत्र हमने पढ़ा हुआ है a धन b a ऋण b बराबर होता है a का वर्ग ऋण b का वर्ग। यहां पर हम देख रहे हैं a की जगह पे हमारे पास है cosec थीटा तो ये हो जाएगा cosec वर्ग थीटा ऋण b का वर्ग मतलब 1 की जगह b की जगह पे हमारे पास 1 है तो ये हो गया 1 का वर्ग बराबर 2। अब अगले स्टेप में हम हल करें इसको तो फिर से इस स्टेप को मैं अगली पेज में लिख देता हूं। तो ये देख रहे हैं हमारे पास क्या है, तो वहां पर था cos थीटा ब्रैकेट पे था 2 cosec थीटा बटे cosec वर्ग थीटा ऋण 1 का वर्ग बराबर 2। इस स्टेप को फिर से हमने लिखा। अब इसको हल करते हैं तो देखें क्या होगा। तो ये हो जाता है cos थीटा 2 cosec थीटा बटे cosec वर्ग थीटा ऋण 1। ये हम लोग त्रिकोणमिति सर्वसमीका सूत्रों से हमको पता है cosec वर्ग थीटा ऋण 1 का जो मान होता है वो होता है cot वर्ग थीटा बराबर 2। अब ये हम हल करते हैं तो देखें क्या होगा। तो ये हो जाता है cos थीटा गुणा 2 ये हमारे पास जो cosec थीटा है इसको हम लोग लिख देते हैं 1 बटे sin थीटा, नीचे हमारे पास है cot वर्ग थीटा बराबर 2। अब देखें यहां से 2 और 2 कट जाता है। ये अगले स्टेप में देखें cos बटे sin ये हमको पता है ये होता है cot थीटा गुणा 1 बटे cot वर्ग थीटा बराबर 1। यहां से देखें ये cot वर्ग थीटा है और यहां पर cot थीटा है तो जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो यहां पर से 1 cot थीटा बच जाता है वो होगा 1 बटे cot थीटा बराबर 1। आगे देखें हम जानते हैं 1 बटे cot थीटा तो 1 बटे cot थीटा को हम लोग लिखते हैं tan थीटा तो tan थीटा बराबर 1 होगा। अब हमको ये देखना पड़ेगा त्रिकोणमिति सारणी हमने पढ़ा हुआ है तो एक जो है tan कितने अंश का मान है। तो आपको ये पता है कि एक जो होता है वो tan 45 अंश का मान होता है तो यहां पर आप लिख देते हैं tan 45 अंश। अब दोनों पक्षों की हम लोग तुलना कर लेंगे। तो जब आप तुलना करते हो तो आप ये देख रहे हो थीटा की जगह पे 45 अंश आता है तो ये हमारे पास आंसर हो जाता है थीटा बराबर 45 अंश। तो ध्यान से इस प्रकार के प्रश्नों की हमको बार बार प्रैक्टिस करनी है क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न जो है अधिकांश वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं और संभावना है कि इस वर्ष भी इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके 5 नंबर जो है वो आसानी से आपको मिल सके।